राम की तेजस्वी यादव के बड़े बयान। देखेंगे ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में उठे सवालों को, एसआईआर पर फंसी बीजेपी सरकार। जानेंगे हरियाणा आईपीएस पूरन कुमार के मामले में कैसे घिरी बीजेपी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले विपक्ष के नेता। डेलीगेशन में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे रहे शामिल। चुनाव में गड़बड़ियों का उठाया मुद्दा। शर्जील इमाम ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए जमानत मांग रहे थे इमाम। दिल्ली हिंसा के आरोप में 5 साल से हिरासत में थे इमाम। दिल्ली टेस्ट भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। 2-0 से किया सीरीज पर कब्जा। रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज। शेयर बाजार में गिरावट। 297 अंकों की गिरावट के साथ 82,029 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 81 अंकों की गिरावट के साथ 25,145 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार में सबसे पहले सीटों का बंटवारा करने के बाद अब एनडीए मुश्किल में फंस गया है। जेडीयू के अंदर से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी को बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर और बढ़ा दिया है। दरअसल नीतीश कुमार तारापुर सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यहां से बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। इसके अलावा सोनबरसा, राजगीर और मोरवा सीट जो चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है, उस पर भी नीतीश उखड़ गए। सोनबरसा सीट से नीतीश कुमार अपनी सरकार में मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल भी दे चुके हैं। मोरवा सीट एलजेपीआर को दे दी गई है, जबकि नीतीश यहां से अपने खास विजय चौधरी को टिकट देना चाहते थे। बोधगया की सीट भी एलजेपीआर को दी गई, जिसके बाद बीजेपी के प्रेम कुमार का टिकट कट गया। गोविंदगंज पर भी मामला फंसा हुआ है। यहाँ राजू तिवारी को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। चिराग चकाई सीट पर अड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से निर्दलीय चुनाव सुमित सिंह के लिए नीतीश अड़े हुए हैं। सीटों को लेकर ये घमासान यहीं तक सीमित नहीं है। जीतन राम मांझी ने तो साफ कह दिया है कि वो 6 सीटों पर नहीं बल्कि 8 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मखदुमपुर और बोधगया सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ये दोनों सीटें चिराग की पार्टी को दी गई हैं। 2020 में मखदुमपुर से हम का उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। एनडीए में पड़ी फूट के चलते ही आज भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। इस बीच नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में फूट पड़ने वाली है। एनडीए में फूट पड़ गई है तो महागठबंधन में रस्साकशी चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ बात बनती भी दिख रही है। महागठबंधन एक बात तो पहले ही साफ कर चुका था कि पहले वो एनडीए उम्मीदवारों के नाम देखेगा, फिर अपने पत्ते खोलेगा। यानी बिहार में महागठबंधन अपनी रणनीति के चलते बढ़त लेता दिखाई दे रहा। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भले ही नहीं हो पाया, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने नामांकन भरने का काम जरूर शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव भी 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे। इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि आरजेडी की तरफ से जो फॉर्मूला रखा गया है, उसमें आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि वामदलों को 31, वीआईपी को 14, जेएमएम को 2 और 1 सीट आरएलजेपी के हिस्से जाएगी। वामदलों में भी सबसे बड़ा हिस्सा सीपीआई एमएल को मिलेगा। एमएल को 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी की तरफ से मिले संकेतों के बाद सीपीआई एमएल ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें अधिकांश मुद्दों पर सहमति बना ली गई है, लेकिन कुछ सीटों पर एनडीए की ही तरह महागठबंधन में भी पेश। करोड़ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। 3 सदस्यीय टीम करेगी निगरानी। बेंच ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला।